परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी से इस दास का निवेदन है कि आपको अगर परमात्मा की खोज करनी है तो काया के अंदर करनी है, शरीर के बाहर नहीं जाना है। क्योंकि शरीर के बाहर जो भी वस्तु, जो भी रचना हमें नज़र आती है, ये माया रूपी है, ये फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये दृष्टमान जगत है। इसमें परमात्मा होते हुए भी आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा सूरती धुन स्वरूप जो है, जब तक वो चेतन नहीं होती, चैत्य नहीं होती, जागृत नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, तब तक आप उस प्रभु परमात्मा के स्वरूप को जान नहीं सकते। क्योंकि जो महाप्रभु है, महा इश्क का महासागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, वो इश्क का समुंदर है। उस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आप जाननी होगी। अपनी आप का मतलब आप किस चीज़ से बने हो, आपकी आत्मा क्या है, और फिर ही पता चलेगा कि वो परमात्मा किस स्वरूप में है। क्योंकि कबीर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, सरल सुगम तरीके से समझाया है कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, स्वयं का जो हमारा स्वरूप है, वो उस परमात्मा का एक अंश है। अगर वो परमात्मा एक समुंदर है, सागर है, तो हम एक उस समुंदर की आत्मा हमारी एक कचरा है, एक कतरा है, एक बूंद है, एक फ्रेगमेंट है, एक टोटा है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम उस परमात्मा के स्वरूप को जान नहीं सकते। परमात्मा आदि अनादि काल से एक जैसा चला आ रहा है। वो ना जमता है, ना मरता है, ना इधर जाता है, ना उधर जाता है। वो स्थिर है, अडोल है, अबोल है, निश्चल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो किसी जोनी खानी में नहीं आता। वो परमात्मा किसी स्वरूप में नहीं आता। क्योंकि जो स्वरूप में चीज़ आती है, दृष्टमान जगत में हमें अंदर बाहर से नज़र आती है, ये सब की सब माया रूपी है। तेज पुंज, श्वेत क्रांति, महा उजियारा, निरक्षर ही स्वरूप धरता है। फिर निरक्षर के नीचे अक्षर पुरुष आता है, अक्षर के नीचे क्षर भगवान आता है। फिर क्षर भगवान ने अपनी ताकत के साथ, अपने बल के साथ नीचे की रचना की हुई है, जिसमें माया आती है, आधा शक्ति आती है, निरंजन स्वयं आता है, शेष दल कमल आता है, शिवजी आता है, विष्णु आता है, ब्रह्मा आता है, गणेश आता है, और भी कई लोग हैं जो सारे इसी श्वेत क्रांति ने रचे हुए हैं। ऋषि मुनियों का लोग है, अवतारों का लोग है। तो जितने भी रचना में ब्रह्मांड हैं, मिल्की वे है, गैलेक्सी है, स्टार प्लैनेट वगैरह है, ये सब की सब रचना तेज पुंज, श्वेत क्रांति, आदि ओंकार, ओंकार नाद, आदि माया ने रचे हुए हैं। जो आदि ओंकार है वही आदि माया है। गरीबदास जी कहते हैं, चित्रगुप्त धर्मराया कहे आदि माया ओंकार है। भाई आदि माया जो शुरू वाली फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो धोखा देने वाली है, जो नाशवान है, जो जगत में दृष्टमान नजर आती है, जो स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं है, वो आदि माया है, आदि ओंकार है। इसी का पैदा किया हुआ सब कुछ नजर आता है। और आदि ओंकार भी श्वेत क्रांति, मोस्ट डेजलिंग लाइट के स्वरूप में पूरी कायनात में, तीन लोक के अंदर इसका स्वरूप है। इवन के हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, जो ब्रह्म है, जो अक्षर भगवान है, जो अक्षर है, जो निरक्षर है, ये भी इसी तेज पुंज, मोस्ट डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति, महा उजियारा से ही बने हुए हैं। और यही रूप दान करता है, मेल बन जाता है, फीमेल बन जाता है। जो भी हमें नजर आता है देही रूप में, जोनी खानी में, ये ब्रह्म ही है, ये ईश्वर भगवान ही है, ये अक्षर ही है, ये
निरक्षर ही रूप दान कर करके अलग अलग लोकों में अलग अलग जीवों को दिखाई देते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो दिसे सो तो है नहीं। भाई जिस परमात्मा को, आदि परमात्मा को, आदि राम को, सनातन ब्रह्म अल्लाह अकबर वाहिगुरु परमेश्वर को आप ढूंढना चाहते हो, वो दिसता नहीं है। जो दिसे सो तो है नहीं। जो चीज़ दिसती है ये तो माया है, ये श्वेत क्रांति है, ये तेज पुंज ही बन के आ जाती है, सब रूप धारण करती है। जो है सो तो कहे ना जाए रे। कहते भाई पूरी कायनात में, पूरे आलम में एक परमात्मा ही है जिसने अपना स्वरूप जीना रखा हुआ है, बरीक रखा हुआ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रखा हुआ है, अदृष्ट रखा हुआ है, अव्यक्त रखा हुआ है। वो हमें उसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। जो है सो तो कहया ना जाए रे। कहया का मतलब कोई अक्षरों में नहीं आता है, किसी ग्रंथ में नहीं आता है, किसी पोथी में नहीं उसकी महिमा की जा सकती है। वेद कतेब भी उसकी महिमा करते हैं अपने अनुमान कियास से, इमेजिनेशन से। लेकिन जैसा वो है वैसा कोई उसको बता नहीं सकता, अक्षरों में नहीं डाल सकता, बोली भाषा में नहीं ला सकता, आंखें उसे देख नहीं सकती, कान उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते, मुंह उसको बयान नहीं कर सकता, पैर उस तक चल के जा नहीं सकते, हाथ उसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जो दिसे सो तो है नहीं, जो है सो तो कहया ना जाए रे। कहते भाई जो परमात्मा अनुभव करने की वस्तु है, अनुभूति करने की है, एक्सपीरियंस करने की है, यो पहचान करने की वस्तु है, उसको आप लिखने पढ़न बोलन में नहीं ला सकते। आगे कहते हैं जो दिसे सो तो है नहीं, जो है सो तो कहे ना जाए रे। सहना बहना क्या समझाए। कहते भाई ये इशारा इशूरा है वो करके लोग क्या समझा रहे हैं, ये वैसे ही समझा रहे हैं जैसे गूंगे को गुड़ दे के उसको कहा स्वाद बता, तो वो इशारे करने शुरू हो जाता है, वो करने शुरू होता है। वो कभी कहता है खंड जैसा है, कभी कहता है गुड़ जैसा है, कभी कहता है मकीर जैसा है। तो पूर्ण रूप से वो सही तरीके से वो उस परमात्मा के स्वरूप को समझा नहीं सकता। उसको महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारी आत्मा को चेतन होना होगा, हमारी सूरती धुन को चेतन होना होगा, जागृत होना होगा, एक्टिव होना होगा, कॉन्शियस होना होगा। तभी वो पहले अपनी पहचान करेगी। जब अपनी पहचान कर लेगी उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा स्वरूप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक, महाजीनी धुन है और परमात्मा दोनों का महासागर है। मैं उसी की एक बूंद हूँ। कबीर साहब कहते कहे कबीर ये राम की अंश। कहते हैं वो जो आदि राम रम रहा है ये उसकी अंश है। हमारी आत्मा धुन सूरती एक अंश है, क्योंकि वो महासमुंदर सब जगह हर था अंदर बाहर एक जैसा रम रहा है। वो रोम रोम में रहता है, रमता है, जरे जरे में रमता है, कण कण में रमता है। लेकिन कण कण वाला बार वाला हमें कभी भी किसी भी हालत में किसी भी तरीके से किसी भी जुक्ति से हमारे फ़ायदा नहीं कर सकता, हमें सहज सुख आनंद नहीं दे सकता, हमें परम गति नहीं दे सकता, हमारे देही स्वरूप को विदेह स्वरूप में नहीं बदल सकता। जब तक हमारी आत्मा चेतन ना हो, चैत्य ना हो, जागृत ना हो, एक्टिव ना हो और इसको इस बात का ज्ञान ना हो कि मैं एक धुन रूप हूँ, मेरा स्वयं का जो स्वरूप है, जो मेरा अपना स्वरूप है वो धुन रूप है और परमात्मा उन्हीं धुनों के से बना हुआ एक सागर है, महासमुंदर है। जब तक ये बात इसकी समझ में नहीं आती तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। जब वो इसी आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है प्रकट हो जाएगा, वो अपनी आप दर्शाएगा, अपना आप अनुभव करेगा, अपनी दया मेहर करेगा, तभी हम उसके स्वरूप को जान सकेंगे। एक बूंद में ये ताकत नहीं है कि वो पूरे समुद्र को खींच के ले आए, लेकिन ये बूंद जब समझती है मैं समुद्र का अंश हूँ, वो मेरा परम पिता है, आदि जनक है, तो वो समुद्र स्वयं ही प्रकट होके इस बूंद को एहसास करा देता है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा मूल हूँ, मैं तेरा जनक हूँ और तू मेरी अंश है। तभी हम जान पाएंगे। वैसे तो देखा जाए दुनिया में साधु संतों महंतों की कोई कमी नहीं है, पीर फकीरों की कोई कमी नहीं है,
देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं है। अवतार भी समय समय पर आके जगाते हैं, चेतना देते हैं। भाई तुम उस परमात्मा को जानो, तुम उस प्रभु को जानो, उस परमेश्वर को जानो, उस भाई गुरु को जानो, पहचानो, अनुभव करो, जो अदृश्य है, अव्यक्त है, जो हमारी मन बुद्धि से परे है, मन और माया से परे है, जो दृष्टमान जगत में होते हुए भी हमें नज़र नहीं आता, वो लामकाम बेचून इससे परे है। इसलिए कि हमें खोज करनी चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि आखिर वो परमात्मा, वो परम पिता, परम तत्व हमें कहाँ मिलेगा। वो हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारी आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है। कोई भी जीवन में आत्मा जो है उस प्रभु परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि प्रभु परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और हमारी आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। वो भी दोनों का सागर है और हमारी आत्मा भी एक धुन रूप है। इसका स्वयं का जो स्वरूप है वो सूरती, जिसको आत्मा बोलते हैं, सूरती बोलते हैं। हम जब उस स्वरूप में चले जाएंगे, हम महसूस करेंगे कि हम एक फ्रेगमेंट ऑफ साउंड हैं, जिसमें से लाइट निकल रही है, जिससे हमारा मन बनता है। कबीर साहब कहते हैं, ये मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन को कह रहे हैं, भाई तू अपना मन, तू अपना स्वरूप आदि मूल को पहचान। तू भी इसी लाइट से बना हुआ है, जो लाइट आदि ओंकार है, श्वेत क्रांति है, मोस्ट डेजलिंग लाइट है, जो निरक्षर का स्वरूप है। तू उसी से अलग पुरुष से ही आया हुआ है, लेकिन तुम ही गुमराह हो रहा है और जिसके साथ तू रह रहा है उसको भी गुमराह कर रहा है। क्योंकि हमारी जो सूरती धुन है उसी से प्रकाश निकल कर हमारा माइंड बनता है। जब हमने बाहर की तरफ देखा, ये लाइट नज़र आती है, हम सोचते हैं कि ये लाइट परमात्मा है, ये परम तत्व है, यही भूल कर बैठते हैं। ये तो शर भगवान है, अक्षर भगवान है, निरक्षर भगवान है, झिलमिल नूर है, तेज है और महातेज है। ये इसी तीन स्वरूपी, तीन ज्योतिष रूपी जो भगवान हैं, इन्हीं को त्रिगुणी माया कहा हुआ है। झिलमिल नूर तमोगुण है, तेज रजोगुण है, महातेज सतोगुण है। ये तीन किस्म की जो ज्योतिष स्वरूप, इनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हैं, ये हमारी जीवात्मा पे करंट के ऊपर ढाई प्लेस मार के बैठे हुए हैं और हमारे स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी, सूक्ष्म नाड़ी को घेरे हुए हैं। इसी चीज़ को कुंडलिनिक शक्ति कहते हैं। जब ये पता चल जाती है, ये उतर जाती है, अलग हो जाती है, तो फिर हम अपनी स्वरूप को, धुन की जो किरणें हैं उनको जान सकते हैं कि अंदर भी वही किरणें हैं आत्मा के और आत्मा के बाहर भी वही किरणें हैं। जैसे एक बैलून हवा से भर के छोड़ दिया जाए, वो कहीं भी जाए उसके अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है। जब वो पॉलीथीन फट जाएगा, अंदर की हवा बाहर के कणों के साथ मिल जाएगी। ऐसे ही जो हमारे आत्मा के अंदर राम नाम परमात्मा ने रखा हुआ है, वो जब ये मन ज्योति स्वरूपी जो पॉलीथीन की तरह है, ये फट जाएगा, हट जाएगा, तो हमारी जो अंदर की किरणें हैं आत्मा की, वो परमात्मा सार शब्द की किरणों के साथ मिल जाता है। फिर एक लय, एक सुर, एक रस, एक ताल, वो शब्द हर जीव के अंदर रोम रोम में प्रकट हो जाता है। वैसे तो वो गुप्त है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को महसूस नहीं होता कि परमात्मा अंदर है, बाहर है, एक जैसा है। क्योंकि जब तक वो वेदी गुरु, शब्द गुरु, जिसको ये जानकारी है कि वो परमात्मा क्या है और हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है और कैसे पकड़ता है परमात्मा आत्मा को, जो आत्मा कैसे उससे स्वरूप तक पहुंचती है, ये वाला ज्ञान, अनुभव, पहचान नहीं होती, तब तक हम सब के सब अंधेरे में हैं, अज्ञानता में हैं, मन और माया के दायरे में हैं, जोनी खानी के अंदर हैं, कर्म जंजीर से बंधे हुए हैं। उसी वक्त, उसी क्षण हम आज़ाद होंगे, मुक्त होंगे, इस जोनी खानी की दहियों से आज़ाद हो जाएंगे, परे चले जाएंगे, जब हमारी आत्मा पहले स्वयं के स्वरूप को समझेगी कि सूरती यो है हमारी, ये
जब मान जाएगी कि हम दोनों रूप है, परमात्मा दोनों का महासागर है, इश्क का समुद्र है, प्रेम का सागर है, तब वो परमात्मा कोई विलंब नहीं करेगा, कोई वक्त नहीं लेगा, कोई समय वेस्ट नहीं करेगा। फौरन अंदर और बाहर से प्रकट होके हमारी जीव आत्मा को अपने स्वरूप, अपनी गोद, अपने स्वरूप पर ठहरा देगा। वहाँ हमारी परम गति हो जाएगी। हम जीते जी हमारी सुरती धुन परमात्मा के स्वरूप पर जब ठहर जाएगी तो हम जीते जी मुक्त हैं, इसी जन्म में मुक्त हैं। फिर हमें कोई जोनी खानी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, कोई चित्रगुप्त हमारा लेखनी नहीं बेई खाते नहीं बनाएगा, धर्म राजा हमारे कर्मों के हिसाब से सजा नहीं देगा, वो कभी भी हमें कष्ट क्लेश नहीं देगा, जमदूत कभी भी हमें नहीं सताएंगे। क्योंकि जमदूत तब तक ही हमें मारते हैं, घसीटते हैं, बार बार जोनी खानी में डालते हैं जब तक हमारी सुरती चेतन नहीं होती, जागृत नहीं होती, चैत्य नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, अपने स्वरूप को नहीं पहचानती। अगर ये अपने स्वरूप को पहचान के परमात्मा प्रकट ना हो, परमात्मा का स्वरूप का पता ना चले, तो तब भी हम धोखे में हैं, शंका में हैं, परम में हैं। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को जानने से कोई मुक्त नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो फिर क्यों जोनी खाने में फंस रही है? फिर क्यों इतने कष्ट क्लेश सह रही है? फिर क्यों मगरमच्छ, बिच्छू, सांप, सूर, कुत्ता, वृक्ष, भूत प्रेत, पितर बन रही है? क्योंकि जब तक परमात्मा दया मेहर करके इस सूरती को, इस धुन को अपने स्वरूप से नहीं मिलाता, नहीं जोड़ता, अपने स्वरूप पे नहीं ठहराता, अपनी पहचान खुद स्वयं वो नहीं देता, तब तक हम नहीं जान पाते। क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं ही दाता है, स्वयं ही प्रेम करने वाला है, स्वयं ही इश्क है, स्वयं ही महासागर है, स्वयं ही बंदी छोड़ है। बड़े परमात्मा को बंदी छोड़ कबीर कहा गया है। कबीर का ये मतलब नहीं कि वो जो रंग रूप में आया हुआ है, देही है, जिसकी हाथ मुख कान माथा शीश है, वो कबीर नहीं है, वो ब्रह्म है। कबीर का मतलब होता है जिसका रंग रूप रेख ना हो, जो नज़र ना आए, जिसका हाथ मुख कान कुछ ना हो। कबीर साहब ने जब उसके स्वरूप को जान लिया तो कहा, रंग रूप रेख कुछ है नहीं, ताका नाम कबीर। फिर समझाया कि इस धोखे में मत रहना, किसी बुत परस्ती को मत पूजना, तत्व गुण में वो है नहीं। फिर कहते हैं हाथ मुख कान माथा कुछ है नहीं, ताका नाम कबीर। क्लियर किया हुआ है भाई, उसको कबीर किया कहा गया है, उस परमात्मा को। वो बंदी छोड़ है, सतस्कृत वही कबीर है जो न्याय करता है। सच्चा न्याय का मतलब काल भगवान से छुड़ा के जीवात्मा को अपने स्वरूप तक ले जाता है। वो क्षर भगवान से भी छुड़ाता है और अक्षर का ज्ञान करा के, अक्षर आत्मा का ज्ञान करा के फिर अक्षर से भी छुड़ा लेता है। फिर आगे निरक्षर की प्रकाश जो है, जो जिसने धुन को घेरा हुआ है, प्रकाश को भी दूर करके, माया को दूर करके, माया की वृत्तियां, मन की वृत्तियों को दूर करके, आदि ओंकार से भी छुड़ा के वो अपने निज स्वरूप, जो अपना उसका स्वयं का स्वरूप है, जो मूल है, जो सार है, जो मुख्य है, जो आदि नाम है, उस तक ले जाता है। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि कोई देखने वाली वस्तु जिसका रंग रूप रेख है, जिसका कोई हाथ मुख कान देह माथा शीश है, वो मेल है चाहे फीमेल है, जो किसी भी जोनी खानी जैसा है, किसी भी जानवर जैसा है, वृक्ष जैसा है, ऐसे मत गलती करना। क्योंकि परमात्मा को जब गुरु नानक साहब ने देखा, स्वरूप को समझा, अनुभव किया, तो तब वो कह उठे, वारे गुरु भाई, जो चीज़ आपने बताई है ये तो हैरान करने वाली है। मैं क्या सोच के बैठा था परमात्मा कोई रंग रूप में होगा, कोई शेप में होगा, लेकिन ये तो टोटली डिफरेंट है। ये तो नज़र दृष्टि से नज़र ही नहीं आती, कानों से इसकी आवाज़ को सुना ही नहीं जाता, मुंह से इसका बयान ही नहीं किया जा सकता। ये स्वरूप टोटली दुनिया से डिफरेंट है। कबीर साहब ने यही समझाया था, भाई जगत में 4 राम है, लेकिन ये राम और वो राम अलग है। कबीर साहब ने कहा, यूँ तो 4 राम जगत में, एक दशरथ का बेटा,
एक कण कण में लेटा, कहता है एक कण कण में भी है पर वो हमें नहीं नजर आता, हमारा फायदा कोई नहीं कर सकता, हमारी मुक्ति नहीं कर सकता। फिर कहता है एक निस्दिन खावे पीवे और सोवे, कैसा मनुष्य शरीर जो आत्म राम है ये भी राम का भी अंश है। फिर आगे कहता है एक का सकल सारा जो दृष्ट ना आवे, जो नजर नहीं आता, सकल सृष्टि से न्यारा, टोटली डिफरेंट है, निराला है, वो किसी से मेल नहीं खाता, लेप नहीं करता, वो निर्लेप रहता है, वो निर्गुण अविगत है, गति के परे है, पहुंच के परे है, लिखन पढ़न बोलन के परे हैं, जानने के परे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां तक नहीं पहुंच सकते। कोई सुरनर मुनि अवतार उसको नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसकी महिमा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्यास लगा सकते हैं, तर्क वितर्क उठा सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा किसी भी वर्ण आश्रम गुरु गद्दी गुरबा लोगों के हाथ नहीं आता, वो किसी धर्म मुल्क जात के अंदर नहीं पड़ता, वो सारी जगह सदा से रहते हुए आदि जुगादि से एक साथ चलते हुए भी वो स्वयं जब दिया करता है तभी कोई उसको जान सकता है। अगर शब्द स्वरूप गुरु मिल जाए, वेदी गुरु मिल जाए, जो उसके स्वरूप को जिसने उसी प्रभु परमात्मा की दया से जाना हो, वही इन दुनों को समझा सकता है। वो दुने भी नहीं हैं, दुने किसी साज से निकलती हैं, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तब धुन पैदा होती है, और जो धुन पैदा होती है वो नष्ट भी होती है, और जो स्वयं से ही है, जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई साज नहीं है, ये साज जो संगीत हमें सुनाई देता है, चाहे भी आदि माया ने पैदा किया हुआ है जीव आत्माओं को गुमराह करने के लिए, धोखे में रखने के लिए, शंका में रखने के लिए। ये जो घंटा शंख बज रहा है, जो सिंह गर्जन हो रही है, बदल गरजते हैं, जो किंगरी शाम की सतार हो रही है, जो मुरली भोंसरी बज रही है, ये भी तेज पूंजी बचा रहा है, और जो भीन बज रही है, ये सब की सब माया इसी प्रकाश ने पैदा किए हुआ है। ये प्रकाश जो है निरक्षर है, उजियारा है, श्वेत क्रांति है, ये नूरे खुदा है, ये आदिमकार है, ये 5 शब्द का जो जनकारा बजता है, ये तत्वों की धुन है, तत्वों की, ना के परमात्मा की धुन है। परमात्मा निहायत गुप्त स्वरूप में रहता है, अव्यक्त रहता है, जीने से जीना है, बरीक से बरीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, धुआं भी मोटा होता है, धुएं से भी पतला है, खुशबू फूलों की बड़ी बरीक होती है, जीनी होती है, वो इससे भी जीना है, बरीक है, सूक्ष्म है। उसको आप तब ही जान पाओगे जब आप इस मन को, हाथी को, ऊंट जैसे जो है ये सुई के नक्के से नहीं गुजर सकते। जब आपका मन, आपकी आत्मा ये समझेगी कि मैं छोटा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नीच हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ, जैसे ऐसा स्वभाव जब आपकी जीव आत्मा और मन का हो जाएगा, और शरीर को समझोगे कि शरीर नाशवान है, ये तो हर जीव आत्मा छोड़ती है, शरीर छोड़ के फिर दूसरे चोले में चले जाती है, दूसरे कपड़े बदल लेती है, ये हमारा साथ नहीं निभाने वाला है। और इसकी एसोसिएशन किसी मुल्क के साथ है, किसी धर्म के साथ है, किसी वर्ण के साथ है, किसी जात के साथ है, किसी कुल के साथ है, वो वाले भी कोई फर्ज नहीं निभाने वाले हैं। मन भी चला जाएगा, तत्व में चले जाएंगे, गुणों में चले जाएंगे, पीछे रह जाएगी सूरती धुन। उसको पहचानना है, उसको जानना है, उसका अनुभव करना है, फिर हम कह सकते हैं कि हमने अपनी आप पहचान ली है। अपनी आप पहचानने का ये मतलब नहीं हम पिछले जन्म में कुत्ता थे या अगले जन्म में कोई वृक्ष बनेंगे, सांप बनेंगे, ये नहीं है अपनी आप पहचानना। किसी की मन की बात को समझ लेना ये अपनी आप पहचानना नहीं है। रिद्धि सिद्धियों को यूज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। काल भगवान सजा देता है अगर कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ यूज करता है,
ये ताकतें तो फौरन आ जाती हैं, क्या फ़ायदा इन ताकतों का। परमात्मा फिर रह जाता है, वो स्वयं भी परमात्मा बन जाता है, देवी देवता बन जाता है, अवतार बन जाता है, लोगों का फ़ायदा करने शुरू कर देता है। सब कुछ परमात्मा को करने दो, उसकी शरण में रहो, क्योंकि वो परमात्मा ही करता है। एक जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती, इसमें इतना बल नहीं है ये ब्रह्मांड तैयार करे, इसमें इतना बल नहीं है कि ये पहाड़ी बना दे, दरिया बना दे। वो परमात्मा ही करता है। ब्रह्मांड बना दे, गैलेक्सी बना दे, ये सब कार्य परमात्मा करता है। वो अल्लाहु अकबर करता है, वाहिगुरु करता है, परमेश्वर करता है, आदि राम करता है, सनातन ब्रह्म करता है, शुरू वाला परमात्मा करता है, आदि वाला परमात्मा करता है। जो रचना से पहले भी था, रचना के बीच में भी है और रचना के बाद भी रहता है। रचना तो एक दिखावा है, ये एक सपना है, जो रचना बनती है फिर नष्ट हो जाती है। शर भगवान भी नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, देवी देवते ऋषि मुनि अवतार भी नाशवान है, ये बार बार रूप लेते हैं। अक्षर भगवान भी नाशवान है। इवन के निरक्षर का जो प्रकाश है, ज्योति है, श्वेत क्रांति है, इसका वही वक्त है। ये भी कुछ अरसे के बाद सिर्फ परमात्मा ही रहता है, इसको माया को खींच लेता है, अपने स्वरूप में समा लेता है। अजर अमर अविनाशी थिर अडोल अबोल निश्चल थिर, सिर्फ एक ही परमात्मा है जो सार शब्द है, निज नाम है, मूल नाम है, मुख्य नाम है, आदि नाम है। थैंक यू।